गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैंने कल आपको सर्वनाम पढ़ा दिया था कि सर्वनाम क्या होता है, उसे कैसे पहचानते हैं और उसके कितने भेद होते हैं, और आज हम करने वाले हैं उसके भेद। तो आज मैं पढ़ाऊंगी, उसके जितने भी भेद हैं अच्छे से समझा दूंगी आपको, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से पहचान सकें कि कौन सा वर्ड और कौन से सेंटेंस में कौन सा सर्वनाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मैंने बताया था कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। वैसे तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, किंतु प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल सर्वनाम कितना है, कुल सर्वनाम अगर पूछा जाए कभी भी, तो आपको आंसर 11 करना है, लेकिन प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं ये 6 भेद कौन है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसे अच्छे से मैं आपको अच्छे से पहचानने का तरीका बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो इसका सर्वनाम है, उसके पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हो उसे कहते हैं जो सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे लिखा हो पुरुषवाचक, तो ऐसे हम लोग को शायद लगता है कि ये पुरुषवाचक यानी कि मेल से ही संबंधित होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। पुरुषवाचक यानी के लिए यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, यानी कि पुरुष या स्त्री किसी के भी स्थान पर प्रयोग हो सकता है, ये उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसे अच्छे से समझने के लिए इसके 3 भेद और दिए गए हैं। सर्वनाम में इसके 6 भेद हैं, और 6 भेद में एक पुरुषवाचक सर्वनाम और एक निजवाचक सर्वनाम समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे डिफ़िकल्ट है, तो अच्छे से इसे समझिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम, उसके बाद होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम, और तीसरा होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि बचपन में आपने पर्सन पढ़ा होगा। हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वही है ये। अगर आप उससे रिलेट करेंगे तो समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में ही शी इट नेम, ये सब का यूज़ होता था, तो वही है। तो उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन होता है जिसमें बोलने या कहने वाले को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो कहता है, जो कुछ बोलता है, और ये एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन में आई का सिंगुलर होता था और वी प्लूरल, वही चीज़ है ये एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकता है। मैं अकेला हूँ तो मैं, ये एक वचन हुआ, और इसी का बहुवचन हम, यानी कि मैं और हम, इसमें दोनों होता है। तो इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैं, मुझको, हम, हमें। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष उसे कहा जाता है जो सुनता है, मतलब सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो सामने वाला सुन रहा होगा, यानी कि तू, तुम, आप, यानी कि जो सामने होता है वो सुनता है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है। बस आपको इतना ही याद रखना। और जो थर्ड पर्सन है यानी कि अन्य पुरुष, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी मुद्दे को, कोई इशू है, कोई एजेंडा है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, उसे अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, वे आदि, यानी कि यह ऐसा है, ये कितने अच्छे फूल है, वह स्कूल जा रहा है, वे उधर देख रहे हैं, मतलब ये सब जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। मैं इसे एक बार और आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। ये देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ही होता है पुरुषवाचक। आप ये ना समझे कि पुरुष यानी कि मेल। पुरुष मतलब कि स्त्री या पुरुष दोनों हो सकता है। जो स्त्री या पुरुष के स्थान पर जो है, पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयोग किया जाता है जो सर्वनाम, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसे अच्छे समझने के लिए 3 वाचक इसके दिए गए हैं। उसके हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो एकदम शॉर्ट और इजीली आप इसे समझिए कि जो बोलता है वो हो जाता है उत्तम पुरुष, जो सुनता है वो सेकंड पुरुष यानी कि मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो है अन्य पुरुष। जैसे कि मैं और आप,
मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं हूँ उत्तम पुरुष, और आप जो हैं मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यानी कि पढ़ाई के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो वो हो गया अन्य पुरुष सर्वनाम। तो एकदम ईजिली से इसे खुद पर ट्राई करके अच्छे से पढ़िए ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखते हैं नेक्स्ट इसका भेद कौन सा है। नेक्स्ट जो इसका भेद है वो है निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से ही आपको लगना ऐसा साउंड होता है कि निश्चय यानी कि निश्चित है, ये फिक्स है, यानी कि जिस सर्वनाम से किसी विषय के बारे में ठीक ठीक एवं निश्चित जानकारी प्राप्त होती है। इसमें क्या लिखा है, ठीक ठीक एवं निश्चित एकदम सटीक जानकारी जिससे प्राप्त होती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, यह का प्रयोग निकट के लिए तथा वह का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। तो क्या पता चला हमें, निश्चय यानी कि सटीक जानकारी जिससे मिलती है। ये देखिए यह क्या बोला, इसमें बोला गया है कि यह का प्रयोग होता है निकट के लिए और वह का प्रयोग होता है दूर के लिए, इसलिए इसमें यूज़ किया गया है यह अनुज का भाई है। तो ऐसे तो यूज़ होगा ही, इसमें निश्चयवाचक इसमें बता दिया है कि यह अनुज का भाई है, यानी कि पूछते किसका भाई है, तो एकदम सटीक जानकारी दे देता है इसमें कि ये अनुज का भाई है। वह रोटी जली है, कौन सी रोटी जली है, वह रोटी, उसको इंडिकेट करके दिखा कर कहता है कि वह रोटी जली, यानी कि इसमें निश्चितता, इसमें सटीकता है, ये बात को सही सही बताता है, यानी कि इसमें निश्चितता। ये बहुत ईजी है। देखते हैं नेक्स्ट इसके भेद क्या है। सेम इसका अपोजिट है अनिश्चयवाचक, यानी कि इसमें कुछ भी इसमें सटीक नहीं है, आपको सही सही जानकारी नहीं मिलती है, आप इसमें डाउट में रहते हैं, कन्फ्यूज़न में कि ये है, कुछ है पर आपको पता नहीं है कि क्या, यानी कि इसमें 50-50 में आप रहते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, जो सर्वनाम किसी निश्चित बोध ना कराए, किसी वस्तु का निश्चित बोध ना कराए, मतलब कि आप कन्फ्यूज़न में हैं, आप डाउट में हैं, निश्चय नहीं है, सटीकता नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके दो रूप हैं, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई में भी कोई हम लोग को पता नहीं है कि कौन है, और कुछ में भी कुछ, यानी कि हमको पता नहीं है कि कितना है, अमाउंट इसका, क्वांटिटी उसकी कितनी है। इसका एग्जांपल देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। इसका एग्जांपल है, जल्दी से दरवाज़ा बंद करो नहीं तो कोई आ जाएगा। इसमें सटीकता नहीं है, पता नहीं है कि कौन आ जाएगा, लेकिन कोई आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ से पता चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन आएगा, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा एग्जाम्पल है, आपके घर कुछ लोग आए थे, आपके घर कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, कितने लोग थे नहीं पता, जब बंद करो नहीं तो कोई आ जाएगा, कौन आएगा नहीं पता, यानी कि अगर आपको सही सही जानकारी नहीं मिलती है तो वो आप एकदम अच्छे से खुद समझ सकते हो कि वो अनिश्चयवाचक। देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो भेद है वो कौन सा है। नेक्स्ट जो इसका भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं, मैं एकदम शॉर्ट में समझाती हूँ। संबंध यानी कि दोनों को जोड़े, यानी कि दो वर्ड हो। संबंध यानी कि रिलेशन। जिस सर्वनाम से किसी एक या एक वाक्य का दूसरे शब्द या दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके दो रूप हैं, सो और जो, यानी कि सो और जो। सो भी जो है, सो भी वर्ड को, सेंटेंस को कनेक्टेड करता है और सो भी सेंटेंस को कनेक्टेड करता है। संबंध यानी कि संबंध स्थापित करता है। ये देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंध है। आप अगर जैसा करोगे हटा दीजिए, वैसा भरोगे, कोई मीनिंग नहीं निकलता है। आप जैसा करोगे को हटा दीजिए, सिर्फ वैसा भरोगे बोलिए, कोई संबंध नहीं निकलता। लेकिन जब आप दोनों को एक साथ बोलोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तब इसका सेंटेंस निकलता है। यानी कि एक वाक्य के लिए दूसरा, एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य अधूरा होता है। तुम जो भी दोगे सो मेरे लिए थोड़ा ही होगा, मतलब जो भी तुम दोगे वो मेरे लिए थोड़ा ही होगा। तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे सो जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। आप पहचान लेंगे, जो सेंटेंस को कनेक्ट करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इसके भेद कौन से हैं। इसका नेक्स्ट जो भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये बहुत ईजी है, इसमें तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब कि क्वेश्चन पूछना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब ही क्वेश्चन मार्क होता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब कि जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है,
जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क लग गया, जिसमें भी क्वेश्चन मार्क लग गया वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। एग्जाम्पल है, आपके घर कौन आ रहा है। आपके घर कौन आ रहा है, आपके घर कोई तो आ रहा है पर हमें पता नहीं है कि कौन आ रहा है, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। हमें पता नहीं है कि कौन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है ये। और तुम क्या खा रही हो, उसको पता नहीं है क्या खा रही है और क्वेश्चन मार्क है ये, तो इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी हमें पता नहीं होता है कि कौन आ रहा है, और जो हम लोगों ने प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है, और अनिश्चयवाचक में भी हमें पता नहीं था कि कौन आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। लेकिन जो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो एकदम सीधा होता है, एकदम उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे आपके घर कुछ लोग आए थे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है। अगर इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है इसका निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम जो है इसे अच्छे से ध्यान से समझिए। इसे समझना और अच्छे से डीपली समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के लिए होता है, कर्ता के लिए होता है, लेकिन उसके द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं किया जाता। मतलब कि निजवाचक सर्वनाम जो है वो कर्ता के लिए प्रयोग होता है, लेकिन उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप उसे ईजिली समझिए, जो काम खुद के लिए किया जाता। निजी, निजी क्या होता है, निजी यानी कि स्वयं के लिए, अपने आप। निज मतलब ही आप अच्छे से समझिए कि निजी जो स्वयं के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसमें भी कहा गया है कि जो कर्ता के लिए हो, यानी कि कर्ता, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं कर्ता हुई, लेकिन उसके द्वारा कार्य संपन्न ना किया जाता, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप भला तो जग भला, इसमें आप आए, इसका रूप आप इसे पहचानेंगे ही। इसके जब भी सर्वनाम में आप आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि अपने लिए। आप भला तो जग भला, ये अपने लिए कह रहा है कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग। ये आप समझ गए होंगे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो एक निजवाचक सर्वनाम है जिसमें भी आप आता है, और एक जो फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था पुरुषवाचक सर्वनाम जो मध्यम पुरुष होता है उसमें भी आप आता है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको समझने में, तो मैंने खुद से ही लिखकर आप लोगों के लिए, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, एक एग्ज़ाम्पल तैयार किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल खुद से लिखा है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। ये देखिए, आप में आप कन्फ्यूज़न नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि आपका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है और निजवाचक में। दोनों को डिफरेंस को अच्छे से समझिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले तो इसका यूज़ जो होता है, आपका प्रयोग श्रोता के लिए होता है, यानी कि सुनने के लिए होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में श्रोता के लिए होता है, इसका यूज़ श्रोता के लिए होता है। लेकिन निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के लिए। आपको एक ट्रिक बताती हूँ याद करने का। स्वयं, निजवाचक, निज यानी कि निजी मामला। आप लोग को याद होता है कि ये मेरा निजी मामला है, यानी कि ये मेरा स्वयं का, सेल्फ, माई सेल्फ, यानी कि मेरा। तो आपको याद रखना है कि ये मेरा स्वयं का यानी कि निजी मामला है, यानी कि उसमें स्वयं के लिए यूज़ होगा आपका। और जो पुरुषवाचक में होता है वो श्रोता, जो सुनता है उसके लिए यूज़ होता है। और उसमें मध्यम पुरुष, जो सेकंड पुरुष जो होता है, सेकंड पर्सन जो होता है, उसमें यूज़ होता है उसका। और ये देखिए निजवाचक का एग्जाम्पल, वह अपनी नानी के घर जा रही है। वह अपनी नानी के घर, उसका अपना निजी रिलेशन है, नानी से उसका अपना निजी रिलेशन है, इसलिए वो अपनी नानी के घर जा रही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। एक नोट मैंने लिखा है कि आप, ये, वे, हम, तुम बहुवचन है। आप, वे, ये, हम, तुम बहुवचन है, किंतु आदर के लिए, आदर प्रकट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि आप, ये, वे, हम, तुम बहुवचन है और आदर प्रकट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सर्वनाम और उसके भेद क्या होते हैं और उसे हम कैसे पहचान सकते हैं।
तो इसे अच्छे से आप बुक में पढ़िए और जो जो मैंने पढ़ाया है उसका अच्छा से नोट्स बनाइए। आपके घर में जो भी बुक अवेलेबल हो आप एक बार उससे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप मेरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपके पास बुक ना हो तो 2-3 बार मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइए। इसे 1-2 बार पढ़ते रहिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।